आज हमने ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के बैनर तले जनाब हुजूर अदनान रज़ा कादरी साहब के जो है आदेश के अनुसार हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि हर साल जो इंतज़ामात रहते हैं कुर्बानियों के, जो बाज़ार लगते हैं, जो पशुपालक हैं वो साल भर मेहनत करते हैं जानवर पालने के लिए, फिर हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि नियम के अनुसार उन बाज़ारों को कायम रखा जाए। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बकरीद का त्यौहार बेहद ही करीब आ चुका है और ऐसे में यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस क्या हैं आपको पता चल चुकी होंगी, जिसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। खुले में कुर्बानी के लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा मास्क खुले में ना लेकर जाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जिसको लेकर अलग अलग थानों को भी ये दिया गया है कि वो माइक यानी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें और लोगों को आगाह करें इस चीज़ को लेकर। इसी बीच बकरीद और कुर्बानी को लेकर कई विवादित बयान भी सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी विधायक नंद किशोर, जो कि गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा है। अगर कोई ज़्यादा ही कुर्बानी करने के लिए अड़ा है तो वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता है। इस तरह का विवादित बयान दिया, जिसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ ने भी एक ज़रूरी कदम उठाया है, जिसके चलते उन्होंने एक ज़िला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उसमें कुछ जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए ज़िला प्रशासन से गुहार लगाई है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है उस पर हम बात करते हैं। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान जनता और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल से ही अब तक व्यवस्था बनी रही है। अब 1 अगस्त को ईद उल अज़हा होगी, यानी 1 से 3 अगस्त तक कुर्बानी के दिन होंगे। ईद के पहले 2 दिनों में वीकेंड लॉकडाउन पड़ रहा है, इसलिए शासन प्रशासन को सभी ज़रूरी इंतज़ाम पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि लोगों को कुर्बानी में कोई परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। इस संबंध में ऑल इंडिया एक्शन कमेटी आपका ध्यान कुछ उन्होंने बिंदु दिए हैं, उनको तरफ दिलाना चाहती है। और उन बिंदुओं में क्या कुछ कहा गया है, उसमें पहला बिंदु है पशु बाज़ारों की व्यवस्था। हज़ारों लोग साल भर जानवर पालकर ईद उल अज़हा के बाज़ार में बेचने का इंतज़ार करते हैं। यदि बाज़ारों से उचित व्यवस्था नहीं की गई तो हज़ारों पशुपालकों और व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान होगा। इसलिए शासन प्रशासन को सभी मंडियों के इंतज़ाम पुख्ता कर लेना चाहिए। जानवरों की खरीद और बिक्री के ऐसे इंतज़ाम किए जाने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भी भंग ना हो और जानवरों के बाज़ार पर भी बुरा असर ना पड़े। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने और जैसे नियमों का पालन कराते हुए पशु बाज़ार लगवाए जाएं। पशु बाज़ार लगवाने की मांग की है। वहीं दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के बाज़ारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पशु व्यापारियों और ख़रीदारों की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। जानवर लाने और ले जाने वालों को पुलिस प्रशासन का उचित सहयोग सुनिश्चित किया जाए। व्यापारियों और ख़रीदारों को रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना हो, इसके पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। इसके आगे पॉइंट लिखा है कि सुरक्षा के उचित प्रबंध। जनता में यह भरोसा पैदा करना आवश्यक है कि कुर्बानी में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं। संबंधित पुलिस चौकियों और थानों को निर्देश दिए जाएं कि स्थानीय लोगों के साथ सहयोग की भूमिका निभाएं। इसके आगे पॉइंट उन्होंने लिखा है कि कुर्बानी करने वालों की सुरक्षा। सभी लोग अपने हाथ से कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुर्बानी करने वालों के आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आम जुबान में जैसे लोग हिस्से वाली कुर्बानी कहते हैं, उसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइंस में भी है कि गोश्त को ऐसे इलाकों से ना लेकर जाया जाए, मांस को ऐसे इलाकों से ना लेकर जाया जाए जहां पर मुस्लिम आबादी ना हो, गैर मुस्लिम आबादी हो, और ढक के खुले में जो है मांस को इधर उधर नहीं किया जाए। उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने लिखा है कि गोश्त बांटने की सुविधा। कुर्बानी के गोश्त गरीबों में बांटने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करते हुए गोश्त बांटने निकलें, लोगों पर सख्ती ना की जाए। ऐसे प्रबंध हों कि व्यवस्था भी भंग ना हो और गरीबों की मदद भी हो जाए। कुर्बानी के बाद सफाई व्यवस्था का पॉइंट भी इन्होंने लिखा है उसमें, और सफाई पर केंद्रित करने की भी बात कही गई है कि कहीं पर भी गंदगी ना फैलाई जाए। और इन सारे पॉइंट्स में बात रखकर
जो है सरकार से और प्रशासन से सहयोग की अपील की है कि इस तरह से अगर सहयोग होगा तो त्यौहार भी मन जाएगा और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। जी, मेरा नाम इमरान रज़ा बरकाती, मैं ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय सचिव। आज हमने ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के बैनर तले जनाब हुजूर अदनान रज़ा कादरी साहब के जो है आदेश के अनुसार हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि हर साल जो इंतज़ामात रहते हैं कुर्बानियों के, जो बाज़ार लगते हैं, जो पशुपालक हैं वो साल भर मेहनत करते हैं जानवर पालने के लिए, फिर बाज़ार लगता है, उसमें ख़रीद फ़रोख्त होती है, अगर इसमें कोई कमी आती है तो पशुपालकों का करोड़ों का नुकसान होगा। इसलिए बाज़ार में कोई नियम भी ना टूटे। हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि नियम के अनुसार उन बाज़ारों को कायम रखा जाए ताकि लोग ख़रीद फ़रोख्त कर सकें और किसी का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो इंतज़ामात रहते हैं प्रशासन के कुर्बानी के मौके पर, 1 अगस्त को कुर्बानी का पहला दिन रहेगा, दूसरा 2 अगस्त 3 अगस्त तक कुर्बानी रहेगी, और मद्देनज़र ये है कि हफ्ता और इतबार यानी 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा, उसका भी पालन करना है। और तमाम आवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश की गई है कि इसका पालन करते हुए अपने घरों में नमाज भी अदा करें और अपने कोई भीड़ ना लगे कुर्बानी के मौके पर। और जो है प्रशासन का हमने पहले भी साथ दिया, अब भी साथ देते हैं और देते रहेंगे। ऐसे मौके पर हमारे भारत में अमन रहना चाहिए, इस बीमारी से हमें लड़ना है और अपने त्योहार जो है सुकून के साथ मनाना है, नमाज़ें घर पे अदा करनी है। दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ से ये खास कदम उठाए गए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।